हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट जोन्स एकेडमी। तो आज हम बिटकॉइन के चार्ट को इलियट वेव एनालिसिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि अप्रैल 2025 से जो प्राइस अप गई है वो इम्पल्सिव नेचर में गई है, और फिर प्राइस यहाँ पे देखोगे कि एक्सटेंशन के नेचर में प्राइस यहाँ पे जाते हुए दिखाई दी। अभी एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं कि एक्सटेंशन का मतलब होता है कि वेव नॉर्मली जितनी बनती है उससे ज़्यादा लेंथ कवर करती है और अंदर ही अंदर मल्टीपल सब वेव्स डेवलप हो जाते हैं। यानी एक सिंगल रैली के अंदर सिर्फ मिनी 5 वेव्स स्ट्रक्चर नहीं बनते, बल्कि वहाँ पे +4 करके स्ट्रक्चर जो 9 वेव्स में भी दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे वेव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड फिफ्थ के बाद यहाँ पे देखा जाए तो वास्तव में यहाँ पे एक डिग्री फिनिश होना चाहिए, बट यहाँ पे डिग्री फिनिश होते हुए नहीं दिखाई दिया, बल्कि प्राइस जो है +4 करके यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे 9 मूव्स दिखाई दे रहे हैं। 9 मूव्स जो होते हैं वो एक्सटेंशन का जो एक मिनिमम मूव्स बोला जाता है वो होता है। अगर तो प्राइस उससे भी ज़्यादा एक्सटेंड करती है तो 13, 17 और 21 मूव्स में भी प्राइस दिखाई देते हैं, जब भी प्राइस एक्सटेंशन में प्राइस अप जाती है। तो यहाँ पे आप सभी चार्ट में क्लियरली देख पा रहे हो कि प्राइस जो है वेव 1 के अंदर जो है मल्टीपल इम्पल्सिव सब वेव्स में पुशेस आए हैं। प्राइस बार बार किसी अच्छे बायर्स जोन से रिएक्ट करके और अपसाइड पुश होते हुए दिखाई दी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वे फर्स्ट के एक्सटेंशन होने का मतलब होता है कि मार्केट की बुलिश स्ट्रेंथ स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा है। जब वेव 1 इतना बड़ा बन जाए तो इलियट वेव प्रिंसिपल के हिसाब से बाकी वेव्स जो कि वेव थर्ड और वेव फिफ्थ है, इनमें से जो वेव्स होते हैं ना, वेव थर्ड, वेव फिफ्थ, वो छोटे बनने के चांस होते हैं। मतलब कि जो कैलकुलेशन होता है ना वेव्स का, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब प्राइस वेव फर्स्ट में एक्सटेंशन के नेचर में दिखाई देती है। तो इस तरीके से वेव थर्ड और वेव फिफ्थ जो होते हैं वो छोटे वेव्स बनते हैं। तो क्योंकि इलियट वेव के रूल के हिसाब से जो हम देखते हैं कि वेव थर्ड जो होता है वो कभी भी शॉर्टेस्ट वेव नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब भी प्राइस वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है तो वेव थर्ड टर्मिनेट कर जाती है, मीन्स कि अपनी 61.8% से 100% के रेशियो के बीच ही इस तरीके से वेव थर्ड फिनिश हो जाती है। और जो वेव फिफ्थ के लेंथ की बात करें तो वहाँ पे रैली जो दिखाई दे कि वो वेव थर्ड के मुकाबले कम ही रैली देते हुए दिखाई देती है। फिर वेव 1 जो मई 2025 में फिनिश होने के बाद प्राइस जो है डाउन साइड जो करेक्टिव नेचर में प्राइस डाउन आती है, वो वेव 2 जो है अपने डबल कॉम्बिनेशन के नेचर में वेव 2 फिनिश होते हुए जून 2025 को यहाँ पे एक बॉटम लगाया। और फिर प्राइस जो है अपसाइड फिर से कंटिन्यू हो गई, जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 के नेचर में इस तरीके से वेव थर्ड फिनिश हुए, जो कि टर्मिनेट करते हुए नजर आए। टर्मिनेट करने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होती है ना इम्पल्स की जो होती है, वो एक स्टैंडर्ड रेशियो 161.8% वो रीच नहीं करती है। तो इसका ये मतलब होता है कि वेव थर्ड टर्मिनेट कर गई। तो वहाँ पे वेव थर्ड के अंदर जो है सबऑर्डिनेट 5 जो है वो भी एक्सटेंशन के नेचर में देखने को मिला। वेव थर्ड जुलाई 2025 में फिनिश होने के बाद प्राइस फिर से करेक्शन में आती है, जो कि वेव फोर्थ के लिए आती है। वैसे तो इम्पल्स के रूल क्या बोलते हैं ना कि वे कभी भी वेव फोर्थ को वेव फर्स्ट के प्राइस टेरिटरी में कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेव फर्स्ट के प्राइस टेरिटरी में वेव फोर्थ एंटर कर रही है। इसका क्या मतलब होता है? और वेव थर्ड भी टर्मिनेट कर गई। इसका यही मतलब है कि ये शायद से ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि वेव फर्स्ट एक्सटेंशन में है, वेव थर्ड टर्मिनेट कर गई और वेव फोर्थ भी प्राइस टेरिटरी में वेव फर्स्ट के आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे किसी हायर टाइम फ्रेम के डायगोनल के नेचर में प्राइस जो है डेवलप करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप वेव फिफ्थ जो देखोगे ना, वो वेव थर्ड का जो लेंथ है उससे भी छोटे लेंथ में यहाँ पे प्राइस अपसाइड रैली दिखाई देगी। वो लेंथ जो होगा वो वेव थर्ड से छोटा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। तो करंट सिनेरियो की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्राइस जो है वो वेव फोर्थ जो है फिनिश होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि प्राइस किसी अच्छे बायर्स के जोन में यहाँ पे अप्रोच कर चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा जो ये रेंज जो है 1,09,000 से यहाँ पे नीचे का जो रेंज है 1,05,900 का जो रेंज है, इसी रेंज से यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो प्राइस यहाँ से पुश लेते हुए दिखाई देगी अपसाइड के लिए। और जो वेव फिफ्थ के लिए प्राइस यहाँ से वेव फोर्थ से अपसाइड जाएगी। तो वेव फिफ्थ का जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखते हैं ना, तो 1,26,600 के ऊपर ही यहाँ पे टारगेट निकल करके आ रहा है।
तो इस तरीके से बिटकॉइन के ऊपर देख रहे हैं कि प्राइस जो है किसी बाइंग अच्छे एरिया पे है और फिर प्राइस जो है यहाँ पे अपसाइड रैली के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट एनालिसिस टाइम पे मिलते रहेंगे। और हाँ, अगर आप डिमांड सप्लाई और इलेट वेव एनालिसिस को डेप्थ में सीख कर अपना ट्रेडिंग लेवल नेक्स्ट स्टेज पर ले जाना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर।